एकदम जबरदस्त, कंटिन्यू से। ओके। सबसे पहले तो मैं हमारे गुरु मेंटर जो हमारे एक शिक्षक के रूप में हम लोगों को एक अच्छा विश्वविद्यालय जो खोल के दिए मिस्टर अशोक यादव सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, साथ-साथ नमन करना चाहता हूँ और साथ में आशा मैम, आर.डी. पटेल सर, शंभा मैम को, सभी लोगों को चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। साथ-साथ में जितने भी आज हमारे पार्टिसिपेंट में हैं, मैं तो जानता हूँ कि जितने भी इस प्लेटफ़ॉर्म में ज़ूम मीटिंग में आ रहे हैं, ये सब मेरे गुरु हैं। हम इनसे कुछ न कुछ रोज़ाना सीखने का अवसर दे रहे हैं हमको, तो इन सभी लोगों के लिए मेरे हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, शत-शत नमन करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ। साथ में हैप्पी गुड मॉर्निंग रिएक्शन बोलना चाहता हूँ। आज हमारे सर ने इतना अच्छा से इंट्रोडक्शन परिचय करवाया, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि ये खुद इतने अच्छे हैं, उनकी ज़ुबान से तो समझ लीजिए कि स्वयं सरस्वती जी वास करती हैं, ठीक है? इतना बढ़िया इंसान अगर अशोक सर के साथ में आ जाए, तो उनकी दिमाग सही रास्ते पे लग जाती है और हमारे सर ने बहुत अच्छे से सब लोगों को गाइड करके चल रहे हैं। अशोक सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं कि आपकी छत्र छाया में आकर के हम लोगों को बहुत सारी खुशियाँ मिल रहा है सर और बहुत सारी प्रेरणाएँ मिल रही हैं। शायद मैंने अपनी लाइफ में ऐसा व्यक्ति से नहीं मिला था, जो कि आज मैंने एक पहला इंसान से मिला हूँ और एकदम ही बहुत ही मिलनसार, बहुत ही अच्छा, थोड़ा भी ईगो नहीं है। हम लोगों के कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे हम अपनी बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में हर हमेशा हम लोगों को सिखाते ही रहते हैं। धन्यवाद सर और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस कंपनी के फाउंडर सीईओ डॉक्टर लिंसियो जी को, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म हम लोगों को क्रिएट करके दिया। बहुत ही अच्छा लगा सर। आज इस प्लेटफ़ॉर्म में आकर के हम भी बहुत खुश हैं और आप सभी लोग एक ज्ञानोधर्मा माता के लिए ज़ोरदार ताली बजाएँगे अपनी-अपनी जगह से। अगर अगर ये शायद आज ज्ञानोधर्मा ना होता मेरे साथ, तो मैं भी आपके साथ ना होता, किस जगह पे होता, किस दुनिया में होता, किस कोण में होता, कुछ भी पता नहीं होता। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरे मेंटर, मेरे गुरु अ, एजुकेटिव स्टार डायमंड बम बहादुर राणा मगर, जिन्होंने हमको इस जगह से पहचान करवाया, इस ज्ञानोधर्मा से पहचान करवाया, उनको मैं अंतर हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि आज इस ज्ञानोधर्मा की वजह से हमारे जीवन में उजाला आया और आज मैं अपनी थोड़ी-सी स्टोरी आप सब लोग के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। मैं भी एक बहुत ही गरीब इंसान का घर से था। बहुत ही हमारे पास उतना अच्छा एजुकेशन भी नहीं है, ठीक है? और उतना धन-दौलत, शोहरत भी नहीं था। तो सबसे बड़ी क्या होती है कि हम कभी अपने आप को पहचान ही नहीं पाए। जैसे मान लीजिए आज हम गरीब हैं, तो गरीब क्यों हैं? ये हमें अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि आज हम गरीब हैं, तो गरीब क्यों हैं हम? क्योंकि हमारे माँ-बाप गरीब थे, इसलिए आज हम गरीब हैं। और हमारे माँ-बाप क्यों गरीब थे? जब उनके माँ-बाप गरीब थे, तब जाकर के हम गरीब हुए। पीछे पीढ़ी दर पीढ़ी जो ये चली आ रही है गरीबी की रेखा, ठीक है ना? इसी के दलदल में हम फँसे हुए हैं, ठीक है ना? इसी के दलदल में फँसे हुए थे, तो आज हम भी एक बहुत ही निम्न वर्ग के प्राणी हैं, ठीक है? घर में अपनी वही भैंस चराना, घास काटना, ठीक है? बकरियाँ पालना, साग-सब्जियाँ लगाना, यही सब चीज़ हमारे जीवन में चल रही थी। तो 2008 में 2008 में हम यहाँ से गए यही एक इंडिया में नौतनवा सिटी है, बिल्कुल करीब में ही है। वहाँ पे हमने जॉब किया, 5 साल ड्राइवरी का जॉब किया और स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ ड्राइवरी का भी एजुकेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो हम कुल्ली का काम करते थे, सर पे टोकरी बोने का काम करते थे, बेलचा चलाते थे, ठीक है? वहाँ पे धीरे-धीरे हमारा संघर्ष शुरू हुआ, वहाँ से फिर संघर्ष करते हमने वहाँ पे ड्राइवरी सीखा। ड्राइवरी सीखने के बाद हमने 5 साल वहाँ पे ड्राइवरी किया। जब नेपाल से गिट्टी बालू जाना बंद हो गया, जब इस नौतनवा का गिट्टी मंडी जब समाप्त हो गया, तो फिर हम वहाँ से निकले, वहाँ से भी नहीं हुआ कुछ। तो फिर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने का शुरू किए, तो फिर हम भाग के गए
सऊदी अरब। अब जब सऊदी अरब गए, वहाँ पे 2016 में जब हमने एंट्री करी, सॉरी 2013 में भी हमने एक बार एंट्री करी थी। जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे बहुत ही खराब जगह पे पड़ा, और वहाँ पे 16 घंटे ड्यूटी लेता था, और सैलरी 1000 रुपया था। उतने समय 20 रुपये का रेट चल रहा था। अब सोच लीजिए, 1000 रुपया में हमने 20,000 रुपया महीने में काम करना था, और जिसमें से 400 400 500 रियाल वहां भी खर्चे हो जाता था, तो महीने के 400 500 रियाल बचते थे। यानी कुल माना जाए अगर, तो 10 10 से 12 हजार रुपया नेपाली यहाँ से जाकर के सऊदी अरब में काम करने के बाद अगर खा पी के 10 12 हजार रुपया नेपाली बच रहा था, तो सोचिए कितना मुसीबत। उसी समय में हमारे जीवन में समझ लीजिए एकदम भूचाल आके आप पूरी जिंदगी एक किस्म से तबाह हो गई। अब घर के लोग जो थे, बहुत सारे बातें चर्चे कर रहे थे कि लोग बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं, आप तो पैसा रख ले रहे हैं, मतलब चोरी कर ले रहे हैं, हम हमको दे नहीं रहे हैं। उसी समय बहुत तनाव आया सर। हम किसी तरह से 2 साल वहां पे रहे। 2 साल रहने के बाद फिर हम वहां केवल गुजारा ही चलता था। देखिए, घर बच्चों के लिए, रोटी कपड़ा के लिए बस पैसा आता था, बाद बाकी अपनी सेहत के ऊपर हम पैसा खर्चा किए जा रहे थे। तो लास्ट में क्या हुआ कि जब डॉक्टर 18 महीना के बाद बोले कि अब आपका कोई इलाज नहीं है, लास्ट में ये हुआ कि आपका ओपन सर्जरी करना पड़ेगा, हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, इससे आपकी समस्या दूर हो सकती है। बाद बाकी और कोई चांस नहीं है और कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो उसमें खर्चा कितने आने वाले थे? 15,000 सऊदी रियाल, 15,000 रियाल उसमें खर्चा आने वाले थे। तो हमने सोचा कि अब, मैंने वहाँ भी बात करी, इंडिया में भी बात करी, अपने नेपाल में भी बात करी। तो नेपाल में कम से कम 6 लाख रुपया, इंडिया में कम से कम 3.5 4 लाख रुपया। और जिसका एक बार हार्ट का ऑपरेशन हो गया, जिसका ओपन सर्जरी हो गया, समझ लीजिए उनकी जिंदगी खत्म। पूरा आधा जिंदगी हो गया। रो रो के बचना पड़ेगा, रो रो की जिंदगी काटना पड़ेगा, दवाइयाँ खाना पड़ेगा, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक। तो उतने समय मेरे सामने समझ लीजिए पूरी अ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मैं क्या करूं? आगे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मतलब एक चिंता सोच के मारे हम डूबे रहते थे। हमारे आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता था कि हम कहाँ पे जाऊं। अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारा काम करना है, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, यानी बहुत सारी तनाव। तो ये सारी जो चीजें हो रही थी, हम अपने घर फैमिली को किसी को नहीं बताए। जो भी हम झेल रहे थे वहां पे बाहर, हम किसी को नहीं बताया कि एक तो हम परेशान हैं, दूसरे लोगों को अभी हम अगर घर फैमिली को बता देते हैं तो घर फैमिली के लोग इतना टेंशन में हो जाएंगे, तो हमको रहना और बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे बड़ी क्या होती है? हिम्मत इंसान का। उतना होने के बाद में भी हमारे पास जो हिम्मत था, हमने कभी अपनी हिम्मत को नहीं हारा, अपनी हिम्मत को बनाए रखा। तो एक दिन ऐसे बातचीत होते रही, तो कुछ एक हमारे मेंटर, हमारे गुरु समझ लीजिए, एक फरिश्ता हमारे लिए हमारे जीवन में आए। उन्होंने बोला, सर ऐसा ऐसा अगर बात है आपको, तो एक हमारे पास इलाज है, जो किंग ऑफ द हर्ब्स है, जड़ी बूटी का राजा। अगर उसको आप सेवन करते हैं तो आपकी समस्याएं समाधान हो जाएगी। तो क्या आप एक दिन हमारे अपने लिए क्या समय देते हैं हमको? बोले, सर कहाँ आना है? तो बोले कि फला जगह पे आना है। वहां पे अगर फ्राइडे का दिन छुट्टी होता है सऊदी अरब में, तो फ्राइडे के दिन आप आइए। तो जब मैं वहां गया तो देखा ऐसा मीटिंग लगा था, बहुत सारे लोग थे, मतलब पूरा हाल भरा पड़ा था, खच था, पूरा भीड़। तो हमने देखा वाकई में क्या है ये, चलते हैं। फिर गया वहां पे, लोगों से बात करी। बात करने के बाद में उन्होंने बहुत सारा कुछ समझाया, लेकिन हमको कुछ नहीं समझ में आया कि वो लोग क्या बोले, क्योंकि हम तो बीमारी लेके गए थे। तो वो लोग और भी बातें कर रहे थे। लेकिन एक बंदा जो ऐसे मिले, उनका नाम मित्र भंडारी है, उनको शत शत नमन है। उन्होंने कहा, सर कि आज आप इस जगह पे आए हुए हैं, अगर आप यहाँ से कंज्यूम करते हैं तो आपकी हर एक समस्या की समाधान हो जाएगी। नहीं तो दुनिया में हॉस्पिटल बहुत है, आपको जहां जाना है जा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो जब वो शख्स, वो सर हमको
इतना बात जब कहे तो वही चीज हमारे एक ही पॉइंट मेरे दिमाग में लगा कि काश अगर इस चीज में इतनी गुण ना होती, इतना महत्व ना होता, तो इंसान इस तरह से आज हमारे साथ बात ना करता। तब जाके उस टाइम से जब उतना बात हम सुने, उसके बाद हमने मैं बोला अब जो कुछ भी हो हमको अपने आप को सेहत रखना है, और ये अगर बोल रहे हैं कि इसमें इतनी गुण है कि आप यहाँ से इस्तेमाल करेंगे तो आपका ज़िंदगी बदल जाएगा, नहीं तो दुनिया में हॉस्पिटल बहुत है, जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते। तब ये चीज़ हमारे दिमाग में छू गया, तो हम बोले कि नहीं अब हमको कुछ भी करना है, यहाँ से जो है डीएक्सन का जो प्रोडक्ट है, हमको सेवन करना है। उसी टाइम हमने अपना वहाँ पे फॉर्म फिलअप करे, फॉर्म फिलअप करने के बाद में यही ज्ञानोदर्मा है, इसका पाउडर रेसी मशरूम पाउडर के नाम से मिलता है, स्पाइरुलिना और एक मोरिंडा शीटोफोलिया का जूस हमने 3 प्रोडक्ट लेके आया और शुरू करा। जय हो ज्ञानोदर्मा माँ, आपने हमारे जीवन में बहुत बड़ी बदलाव लेके आई। फिर एक बार जोरदार ताली इस ज्ञानोदर्मा के लिए। तो हमने खाना शुरू किया, खाना खाते गए, पीते गए, खाते गए, पीते गए। उसके बाद में जब हमारे शरीर में जब ज्ञानोदर्मा ने काम करना शुरू किया, तो थोड़ी तकलीफें आती रही। जैसे जैसे कोई भी चीज़ हो, जब हमारे शरीर के अंदर कोई भी समस्या होती है, तो अगर दवाइयों से जो कुछ दबा हुआ होता है, वो भी बाहर निकलता जाता है। तब जैसे-जैसे हमारे बॉडी में हमको अ, ये अपना प्रतिक्रिया दिखाता था, जैसे कि जब बीमारी ठीक करता है, तो कुछ न कुछ हमारे शरीर के अंदर देता है। तो इस तरह से हमारी समस्या बढ़ते गए, हम उनसे बात करते गए और उन्होंने हमको बताते गए कि सर आप खाते जाइए, ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ हो रहा है। कुछ भी अगर समस्या आ रहा है आपके जीवन में, तो समझ लीजिए आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है। आपकी शरीर के अंदर से रोग को निकाल के फेंकता जा रहा है। आप खाते जाइए और धैर्यता बनाइए रखिए, विश्वास रखिए। तो हमने क्या करा, उनकी बातों को सुन के विश्वास रखा, धैर्यता बना के रखा, खाते गए। जब हमने 5 महीने खाने के बाद में फिर जाकर के हमने जब एक बार चेक करवाया, तो उसमें से हमारी 50% बीमारियाँ दूर हो चुकी, 5 महीने के बाद। 50% बीमारियाँ दूर हो चुकी थी, तब जाकर के जब हम रिज़ल्ट देखे तब बहुत खुशी हुई कि अब 5 महीना हो गया जब हमारी 50% बीमारियाँ दूर हो गई, तो अब हम यहाँ से ठीक हो सकते हैं। हम यहाँ से ठीक हो सकते हैं, हमको पूरा यकीन हो गया, पूरा विश्वास हो गया और उसी विश्वास को लेके हम खाते गए, खाते गए, खाते गए। ठीक 11 महीना खाए और लास्ट में जब 11वाँ महीना में हमने जाके अपना जब रिज़ल्ट निकाला, जब हमने एक्स-रे करवाया, तो हमारी समस्या का पूरा समाधान हो चुका। तो उतने टाइम में बहुत ही गर्व लगा, खुशी के मारे हमारे आँख से आँसू निकल रहे थे कि हम समझ नहीं पा रहे थे कि वाह! ये तो चमत्कार हो गया। फिर वो डॉक्टर भी हैरान हो गए, जो हमको दवाइयाँ देते थे, जो हमको हमारी हर रिपोर्ट को निकालते थे। क्या हो गया ऐसा, जो ऑपरेशन करने वाला बंदा था, जो आदमी था, आज ऐसा क्या चीज़ आपने खाया कि जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी चमत्कार हो गई? तो बोले कुछ गाँठ का ही चमत्कार है। मैं बोला नहीं सर, ये गाँठ का चमत्कार नहीं है, ये ज्ञानोदर्मा जो किंग ऑफ का हर्ब के नाम से जाना जाता है, उसका चमत्कार है। आज मैं इसी की वजह से आपके सामने खड़ा हूँ। तो डॉक्टर भी चकित रह गया, ठीक है? तो डॉक्टर लोग जो होते हैं ना, जो एलोपैथिक वाले डॉक्टर हैं ना, ज़्यादा इस चीज़ में उतना विश्वास नहीं रखते, ठीक है? वो बोले नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैंने बोला सर इस पे आप रिसर्च करिए, सर्च मारिए, उसके बाद में आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। उन्होंने जब उसके बारे में जब सर्च करी, तो उनको पता चला कि ये कोई बीमारी के लिए नहीं है, ये हमारे होल बॉडी के लिए काम करता है, हमारे सिस्टम के ऊपर काम करता है। जहाँ हमारा सिस्टम डैमेज हो गया होता है, उस सिस्टम को बनाता है। तब जाकर के उन लोग को बिलीव हुआ और बोले ये कहाँ पे मिलता है? मैंने उनको बताया, उनको जाकर के तब ये हमको कुछ सिस्टम के बारे में मालूम ही नहीं था। हमारे जो मेंटर थे, हमारे जो गुरु थे, इंजेक्शन में पैसा भी आता है बोल के हमको कुछ बताया नहीं। यहाँ तक जो 11 महीना तक हमने खाया,
बिजनेस के बारे में एक भी बात हमसे नहीं किए थे वो, कि सर जी इसमें पैसा भी आपको मिलता है बोले, कुछ नहीं बताए थे। तो जब हमने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर भी गए वहां से। अब किसके थ्रू ज्वाइनिंग हुई ये हमको कुछ पता नहीं। वहां से वो लेके आए, एक बार फोन भी किए कि जोगराज जी देखिए मैंने भी एक लेके आया है, मैं इसको कंज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है। तो आज उनसे भी हमारा संपर्क नहीं है, वो भी खाते होंगे, वो भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हमको ऐसा फील होता है। तब जाकर के जब हम गए फिर दोबारा मीटिंग में गए, तो उन लोगों से जब मैंने ये बातें बताई कि देखिए हमारा रिपोर्ट है, बहुत ही अच्छा रिपोर्ट आया, बहुत पॉजिटिव, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारी हर समस्या का समाधान हो चुका है। तब जा करके उन्होंने बताया सर आपने जो 11 महीना खाया है, 11 महीना जो खाया है आपका और भी रिजल्ट आया होगा, जाइए देखिए ऑफिस में जो आपका आईडी है, उस आईडी पे आपका कुछ ना कुछ बोनस आया होगा। तब जाकर के हम गए, तो वहां का 11 महीना में खुद हम अपने पर्सनल खाते खाते 198 रियाल का, यानी सऊदी रियाल 198 रियाल का जब हमारा बोनस आया था, जब हमने देखा, ओ माय गॉड, उनको बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा प्लेटफॉर्म, कि जहां पे इंसान को हेल्थ भी मिल रहा है और साथ साथ में पैसा भी आ रहा है। कितना खुशी लगा। थैंक्स डॉक्टर लेंसियोजीन, उनको सत सत नमन है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को बना करके दिया। एक रोता हुआ इंसान, एक बीमारी से ग्रसित इंसान, कितना लाखों लाख पैसा खर्चा कर चुके थे, वहां से हमको एक पैसे की रिटर्न नहीं मिली थी। लेकिन उस दिन जब हमको 198 रियाल आया, 2 रियाल कम 200 रियाल का, उस दिन हमको इतना गर्व महसूस हुआ कि वाकई में हम बहुत ही किस्मत वाले थे कि आज ऐसा एक प्लेटफॉर्म हमको मिला जहां सेहत के साथ साथ पैसा भी मिलता है। एक बार ज्ञानोदर्मा और डिएक्शन कंपनी के लिए और डिएक्शन कंपनी के सिस्टम के लिए एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे, जहां से भी हैं आप सभी लोग। थैंक्स डॉक्टर लिम्सियोजिन, अगर वो ना होते तो आज हम आप एक जगह पे ना होते। देखिए आज हम एक फैमिली है, एक परिवार है, ये हमारी जीती जागती कहानी है। तब वहां से हमारे दिमाग में लगा कि नहीं, अगर हम सेहतमंद हो सकते हैं और इसमें हम दूसरे की भलाई करके अगर 4 पैसे कमा सकते हैं, हम अपनी जीवन बदल सकते हैं, तो क्यों नहीं बदले। तो हमारे गुरु जी एक शब्द और बोले, बोले कि जोगराज जी अगर आपको ये बाहर की दुनिया छोड़ के अगर अपनी लाइफ में एंजॉय करना है, अपने घर फैमिली के साथ रह करके अगर काम कर सकते हैं, ये बाहर की जो गुलाम की जिंदगी है आप यहाँ से छुड़ा सकते हैं, तो आप डिएक्शन में काम करिए। उस टाइम तो हमको लगा कि हाँ ये तो सही बात है कि हमको करना चाहिए। बस मैंने क्या करा, लोगों से बताना शुरू, लोगों को बताते गए, जिनकी किस्मत अच्छी थी वो हमारे साथ जुड़े और उनका भी भला हुआ, आज वो लोग भी काम कर रहे हैं। और जिसका किस्मत ही खराब है उनको हम बताते रह जाएंगे, फिर भी वो लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनके किस्मत में डिएक्शन है ही नहीं, उनके किस्मत में रिएक्शन है नहीं। देखिए हमारे हलीम शेख सर को, उनको भी धन्यवाद है, सर हमारे पास आए थे भगवानपुर में, बहुत अच्छी मीटिंग किए थे, वो भी बहुत ही जबरदस्त समस्या से बाहर निकले। तो क्या करना है, आज हमारे पास बहुत सारा रिजल्ट है, ऐसा ऐसा रिजल्ट है कि हम लोग बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल सुने हुए हैं। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों का टेस्टिमोनियल है हम लोगों के पास, और हम खुद ब खुद अपना जो डिएक्शन का प्रोडक्ट है, हम मेरे जीवन में एक संजीवन बूटी बन के आया। तो क्या आपके जीवन में नहीं आया होगा, जरूर आया होगा। आपके जीवन भी एक संजीवन बूटी बन के आया। हमारी जीवन बदल सकती है, तो क्या आपका जीवन नहीं बदल सकता है। अगर हमें इस जगह पे हैं, अगर इस जगह पे है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, बिलीफ सिस्टम, विश्वास। वो विश्वास कैसे पैदा होगा आपका, जब तक आप प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से कंज्यूम नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर विश्वास नहीं आ सकता।
देखिए, हवा हवाई में मत जाइएगा। अगर कोई कुछ बोल रहा है कि हम आपको लाखों करोड़ों कमवा देंगे, हाँ ये रियल है, सत्य है कि हमारे डिएक्शन में अथाह पैसा है, समुद्र है। जितना हम निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, वाउचर आपको भरना है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना है, हमें डिएक्शन का प्रोडक्ट को अच्छे से कंज्यूम करना है। चाहे वो पेस्ट हो, चाहे स्पाइरुलिना हो, चाहे ब्लैक कॉफी है, चाहे कोकोजी हो, ठीक है। जो भी हमारे डिएक्शन ने हमको प्रोडक्ट दिया हुआ है, हमारे सेहत के लिए नंबर 1 है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से कंज्यूम करना चाहिए, खाना पीना लगाना। तो जब आपके अंदर से वो खुद ब खुद एक विश्वास बन के निकलेगा, एक विश्वास बन के निकलेगा, तब आपको दुनिया में कोई हराने वाला नहीं होगा। तब वही विश्वास लेकर के हम जब आगे निकलते गए, उस आने वाले, जानते हैं हमको स्टार एजेंट बनने के लिए 6 से 8 महीना तक लगा था। क्योंकि वहाँ पे हम लोग को फील्ड वर्क करने को मिलता नहीं है। बाहर की दुनिया में सवेरे 6 बजे ड्यूटी निकल जाइए, फिर शाम को 6 बजे आइए। तो बस वही टेलीफ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों से मिलते गए, फिर स्टार एजेंट बने, फिर रूबी बने, फिर स्टार डायमंड बने। आज देखिए हमको एक जिक्सन कंपनी का 2% का पार्टनरशिप बना दी। आज जिक्सन कंपनी की 2% के हम मालिक हैं। जो भी आज डायमंड है, डायमंड पर्सन है जिक्सन कंपनी में, वो सब लोग क्या है, ये 2% के शेयर होल्डर है, मालिक है, ना कि नौकर है। जिस दिन से आपके डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, जिस दिन से आपका डिस्ट्रीब्यूटर में फॉर्म भर गया, ठीक है, उस दिन से आप मालिक बन गए। अब लेना आपको है, मालिक बन के रहना है या नौकर बन के रहना है, वो तय आपको करना है। यहाँ पे बहुत सारे सर मिस मैडम लोग आते हैं, हमको सिखाते हैं, ठीक है। तो डिएक्शन कंपनी हम आए हैं तो हम एक मालिक के हैसियत से हैं, ना कि एक नौकर के हैसियत से। अपना काम 10 रुपया का हो, वो मालिक कहलाता है। क्योंकि इस जगह पे जो है अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड पैसा है। आप कितना ले सकते हैं। एक नौकरी करने वाला क्या होगा, 10,000 15,000 20,000 जो उसका एक सैलरी टाइम महीना का फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पे तो फिक्स नहीं है ना। आप जितना काम करेंगे उतना ही आपका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। देखिए अभी पूजा जी हैं, 16,000 20,000 रुपया महीना ले रही हैं। अभी स्टार एजेंट देखिए, उनका काम करने का जज्बा, उनका जो, देखिए अभी 3 से 4 महीना हुआ है ज्वाइनिंग ली। तो ये है रियल कहानी, ठीक है। तो हमको विश्वास रखना है इसके ऊपर। सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास रखना है। आप खुद के ऊपर विश्वास कर लिए, तो समझ लीजिए आपको दुनिया में कोई माई का लाल हरा नहीं सकता है। इतना बेहतरीन सिस्टम है कि हमको एक ब्रश कर रहे हैं, पेस्ट लगा रहे हैं, सब यूज कर रहे हैं, चाय कॉफी पी रहे हैं, ठीक है, स्पाइना यूज कर रहे हैं। वो यूज करने से हमको पैसा मिल रहा है। तो डिएक्शन का सिस्टम इतना बढ़िया है, तो डिएक्शन के सिस्टम में विश्वास रखें। और बहुत सारे लोग हैं, जैसे मान लीजिए हम बाहर निकलते हैं, फील्ड में अगर जाते भी हैं, बात करते भी हैं, तो बोलते हैं अरे बहुत सारा ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आया, बहुत आया, ऐसा आया, बहुत सारा बात करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार उनसे बोल दीजिएगा, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी एक इंसान के पास क्या गोल्डन वीजा है क्या? इतना आप बेधड़क 100% कह सकते हैं कि क्या आपको पता है कि कोई भी जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो अ, दुनिया है, कोई भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का किसी भी एक इंसान का गोल्डन वीजा है क्या? हम सब लोग के बीच में देख सकते हैं कियन बासुपाल और रत्ना मैम, उनको कोटि-कोटि नमन है, शत-शत न नमन है कि उन्होंने रिएक्शन इंडिया में लेके आए, बहुत सारी लोगों को ज़िंदगी बदल दी। देखिए, उनके पास गोल्डन वीज़ा है। देखिए, आज दुबई में उनके ऐसा जो बुर्ज खलीफा जैसा एक जो बिल्डिंग है ना, वहाँ जाने के लिए इतने लाखों लाख खर्चा करके भी हम वहाँ जा कर के
नहीं घूमने को मिल पाएगा, लेकिन उस बुर्ज खलीफा में जाकर के उन्होंने प्लॉट लिया हुआ है। ठीक है, और बहुत सारी 43 कंट्री यानी 43 कंट्री में डीएक्सन कंपनी का खुद का फैक्ट्री है। स्टार्टिंग हुआ एक मलेशिया का केड़ा से, एक छोटा सा कमरा से स्टार्टिंग स्टार्टिंग हुआ, जो कि सन 1993 से। ठीक है, आज 30 साल के अंतराल में पूरे दुनिया में 200 प्लस कंट्री में आज डीएक्सन कंपनी छा गई। जो 43 कंट्रियों में इसकी कंपनी बन चुकी है, कोई नेटवर्क का कंपनी है क्या 2-4 कंट्री में? ये हमारे विश्वसनीय चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये हमारा जो डीएक्सन कंपनी इतनी जल्दी ग्रोथ कर रही है, इतनी दिन प्रतिदिन जल्दी जल्दी बढ़ती जा रही है, अभी इसके 15 मिलियन पूरे डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके। तो हम सब ऐसे कंपनी में है जिसका कोई सीमा ही नहीं है, इसकी असीमित चीजें हैं इसके पास। खुद के पास फैक्ट्री है, खुद को उत्पादन करना है, खुद कल्टीवेशन करना है, खुद मैन्युफैक्चरिंग करना है, खुद डिस्ट्रीब्यूटिंग करना है। हम डिएक्शन वाले हैं, क्या क्या एक टूथपेस्ट में क्या क्या डाल के बनता है सब लोगों को पता है, सब लोग बताते हैं। डिएक्शन के रेशिगानो चाय में क्या क्या चीज है डाल के बनाया हुआ है, सबको पता है। डिएक्शन के शॉप में क्या क्या चीज डाल के बनाया हुआ है, सब कुछ पता है क्या। और दूसरा जो मार्केट का जो साबुन है, चाय है, कोई बताता है इसमें क्या क्या डाल के बनाया गया है? क्यों? अगर वो अपनी असलियत को खोल देगा हमारे आपके बीच में, तो शायद उसकी प्रोडक्ट की सेलिंग ना हो, उनका प्रोडक्ट लोग खरीदने से बंद कर देंगे। इसलिए वो लोग कुछ भी हमारे सामने नहीं दर्शाते हैं, कुछ भी नहीं बताते। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम ऐसे जगह में हैं जहां पे हमको गर्व होना चाहिए, और गर्व हो भी रहा है। ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना, ये डीएक्सन कंपनी एक जन्नत का जैसा है, इतनी खुशियां। वाह, हमको तो बहुत खुशी लगा जब मिलते हैं सभी लोगों से, एक भाईचारा, भाई बहन के हिसाब से और एक परिवार के हिसाब से। अब कहीं भी आज जूम मीटिंग के जरिए निकले हुए हैं, मुंबई में चले जाइए, कभी भूखा नहीं मरेंगे। क्योंकि हमारे उपेंद्र साहू जी हैं, हमारे हलीम शेख सर हैं, बहुत सारे लीडर हैं। एक बार कॉल तो करके देखिए कि हलीम सर, मैं फला स्टेशन में हूँ। ये है हमारी डीएक्सन कंपनी की रियल कहानी। ठीक है, तो डीएक्सन का प्रोफाइल आप देख सकते हैं कि कितनी जगहों पे इसकी कंपनी हो चुकी है, फैक्ट्री खुल चुकी है। और सबसे सौभाग्यशाली तो इंडिया वाले हैं कि तेलंगाना में सबसे बड़ी फैक्ट्री, कई गुना मलेशिया से कई गुना बड़ी फैक्ट्री लग चुकी है। क्योंकि उस फैक्ट्री को घूमने के लिए पैदल नहीं घूम सकते हैं बिना गाड़ी, इतनी बड़ी फैक्ट्री बन चुकी है वहां पे। और हम लोग भी बहुत सौभाग्यशाली हैं, जल्द से जल्द हम लोग के बीच में भी आने वाला है, नेपाल में भी इसका कंपनी, इनका फैक्ट्री खुलने वाला है। तो जिस दिन हम लोग के पास भी फैक्ट्री खुल जाएगा, हमारे नेपाल में फैक्ट्री खुल जाएगा, तो सोचिए कितना अच्छा लगेगा, कितना जबरदस्त लगेगा काम करने में। इसकी इतना अवार्ड है, जो कि हर कंट्री ने इसको अवार्ड दिया हुआ है, इसका सर्टिफिकेट है। ठीक है, हम गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन इसका सर्टिफिकेट खत्म नहीं होने वाला। मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हम जब फील्ड में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों की प्रश्न आती है हमारे पास। तो जब हमारे पास इस चीज का, उस प्रश्न का जवाब नहीं होगा, तो हम आगे क्या शेयर करेंगे? बहुत सारे लोग बताते भी हैं, बहुत सारे ग्रेड सर आते हैं, हर रोज हमको कुछ ना कुछ दे के जाते हैं, बताते हैं, लेकिन क्या होता है, हमको रिमाइंड करना पड़ता है। ठीक है, जब तक हम रिमाइंड नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, चाहे कोई हमको बताएगा भी नहीं, तो हमारे पास जो शक्ति है ना, वो शक्ति भूल जाता है। उसको बार बार स्मरण कराना पड़ता है, स्मरण शक्ति जगाना पड़ता है। तो विश्वास ऐसा होना चाहिए, हाथी के बराबर। ऐसा होना चाहिए, हाथी के बराबर विश्वास होना चाहिए। और अगर थोड़ा भी आपने शक रख लिया,
ठीक है। अगर सुई की नोक बराबर भी आपने शक रख लिया तो समझते हैं ना कि जब गाड़ी चलती है ना, उसकी सुई की नोक बराबर अगर टायर में पिन घुस गया तो गाड़ी पूरा का पूरा पंचर हो जाता है। तब गाड़ी एक जगह में खड़ी हो जाती है, ना आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है। ऐसे हमारी हालत हो जाएगी। तो विश्वास हमको हाथी का जैसा रखना है, और संदेह जो कहते हैं ना, वो सुई की नोक की बराबर नहीं होनी चाहिए। जब हम संदेह रखेंगे अपने मन में तो हमारा काम सफल नहीं होगा। विश्वास रखना है। दूसरा नंबर, हम जैसे दूसरे के काम करने जाते हैं, 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी देते हैं, जितना मेहनत से काम करते हैं उतना ही हमको ईमानदारी पूर्वक और मेहनत से रिएक्शन में भी काम करना है। सब लोगों को बताना है रिएक्शन के चाय के बारे में, रिएक्शन के टेस्ट के बारे में, रिएक्शन के शॉप के बारे में। बहुत सारा प्रोडक्ट है हमारे पास, इतनी ज्यादा प्रोडक्ट है, हमको प्रोडक्ट के बारे में बताना है। वो उनका प्रॉब्लम है, ले ना ले, हमारा काम है बताना। हम लोगों को बताते जाएंगे, बताते जाएंगे, बताते जाएंगे। ठीक है। जिनके किस्मत में जिनका किस्मत अच्छा होगा वो डीएक्शन का रेसी गानू टी यूज करेगा, डीएक्शन का चाय पिएगा, डीएक्शन का सॉप यूज करेगा। जिसका किस्मत खराब होगा, आने वाले टाइम में सारा का सारा पैसा उठा करके डॉक्टर को अब देना होगा। वही इंसान विश्वास नहीं करेगा, वही इंसान बिलीव नहीं करेगा। तो हमको क्या करना है? लाज शर्म नहीं करना है। कहते हैं ना, हमारे आदि पटेल सर कहते हैं, जो यह शर्म उसका फूट गया करम। लाज किस बात का है भाई? हम चोरी करने थोड़ी ना जा रहे हैं। हम फील्ड में जाते हैं, हम किसी के घर अगर जाके बता रहे हैं, उसके घर में सेहत पहुंचाने जा रहे हैं। उसके घर में हम सेहत पहुंचाने जा रहे हैं। उसके घर में हम खुशियां बांटने जा रहे हैं। उसके घर बीमारी है, बीमारी से बाहर निकाल के उसको हम पैसा कमाने के लिए आमदनी दिखाने जा रहे हैं उसको, कि भैया इस जगह में आपको सेहत भी मिल सकती है, पैसा भी मिल सकती है। और उस टाइम से मैं ये जानता हूँ कि जब इंसान बीमार होता है तो समझ लीजिए उसके पास खुशी नाम का चीजें नहीं होता है। जैसे हम एक समय थे, बीमार थे, उसके बाद में क्या हुआ? कोई खुशी नहीं थी हमारे जीवन में, बहुत ही परेशान थे, अंधकार था। आज देखिए इसी जीवन में उसी वही इंसान के अंदर इतनी खुशी है, बहुत अच्छा लगता है। और जब एक सेहतमंद इंसान सेहत रहेगा तभी खुशियां होगी। और जिसके पास सेहत ही ज्यादा है, पैसा नहीं है, तभी भी नहीं चलने वाला है। तो हम लोगों को क्या करना है? बताते जाना है और मेहनत से काम करते जाना है। ईमानदारी पूर्वक काम करना है। ना है कि आपका कोई डाउनलाइन है, जो भी है आप ईमानदारी पूर्वक काम करते जाइए। ज्यादा पैसा अधिक नहीं लेना है, ज्यादा कम भी नहीं लेना है। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का जो रेट है उसमें लेकर के हमको रिटेल प्राइस में देना है। लगनशील होकर काम करना है। लगनशील होना चाहिए अपने अंदर। जैसे कहते हैं लगाव, किसी चीज का लगाव जब आपका होगा तब जाके आप उस काम को कर सकते हैं। अब लगाव ही नहीं रहेगा तो आप काम कैसे करेंगे? हर दिन हमारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए कि हमको जाना है, रिएक्शन का क्राउन एम्बेसडर बनना है। उस हिसाब से हमारे अंदर लगन होना चाहिए। जब तक हम ये चीजें सीखेंगे नहीं, ठीक है, तब तक जीतेंगे नहीं। सीखना भी बहुत जरूरी है। आज मीटिंग में आते हैं, दो चार शब्द ही सीख के जाइए, और सीख करके उसको अपने अंदर मत दबा के रखिए। सीख करके अपने अंदर दबा के मत रखिए। आगे भी लेके जाना है, आगे भी लेके जाना है, उसको सिखाना है। अपने जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने भी हमारे टीम में लोग हैं, उनको भी बताना है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप सिखा नहीं पाएंगे। सीखना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम अपने आप को सोचते हैं, हमें जीवन में इतना अच्छा जिंदगी दिया है ऊपर वाले ने, बहुत बेहतरीन समय दिया है हमको। अगर हम अपनी समय को ऐसे नष्ट होने देंगे तो फिर ऐसा समय वापस नहीं आएगा। आज एक दिन गया, एक दिन हम बूढ़े हो गए, हमारा जिंदगी का एक दिन कम हो गया।
हमारा जिंदगी का एक दिन कम हो गया तो जो कल करना था आज कर लीजिए, आज सोच बना लीजिए, आज ही निकल पड़िए। तभी आपको सक्सेस मिलेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। जो किया, जो बोला कल, उसका काम गया टल। हमारे आर्य भट्ट सर कहते हैं ऐसा। ठीक है, तो समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय एक एक दिन इतने फास्ट जाता जा रहा है, भागता जा रहा है कि हम समय को पकड़ नहीं पा रहे हैं, हम समय को नहीं पकड़ पा सकते हैं। लेकिन हम समय को भरपूर यूज कर सकते हैं, समय को हम सही इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक हम अपनी टाइम को सही समय से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, हमारा समय से निकलता जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय का ध्यान रखिए, समय में निकलिए, समय से मीटिंग करिए, समय से होम मीटिंग करिए, तभी जा करके आप एक दिन सक्सेस बन सकते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है दोस्त, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है, जब आपके दिमाग में एक सफल इंसान के साथ रहेंगे, तो धक्का लगा के ही सही आपको सफल बना देंगे लोग। सफल लोग के बीच में रहेंगे, सफल लोगों के बीच में रहेंगे, असफल लोगों की बातें सुनेंगे, तो आपको धक्का लगा के ही सही आपको सफल बना देंगे। आपका संगत कैसा हो रहा है? देख लीजिए, अपने अंदर झाँक के देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है? तो ये सब एक्टिविटी है हम लोगों को जो करना बहुत ही ज़रूरी है। शर्म नहीं करना है, डर नहीं करना है, आलस नहीं रखना है। ठीक है? ये सर सारी 3 मिनट चीज़ें और हैं। सर। सर 3 मिनट और। ओके, ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। मैं जल्दी अपना शेयरिंग खत्म करूँगा सर, क्योंकि हमको भी निकलना है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपने ऊपर खुद विश्वास रखना है, लगनशीलता रखना है, मेहनत से काम करना है, ईमानदारी से काम करना है। ठीक है? और विश्वास रखना है, जबरदस्त शक नहीं करना है। हम शक के दायरे में नहीं आना है। अगर हम शक के दायरे में आ जाएँगे, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा सब किया कराया पानी फिर जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ते जाना है। सबका साथ, सबका विकास हो, सभी लोग का जय हो। आप सभी लोग हँसते मुस्कुराते जाइए, रिएक्शन हँसते मुस्कुराते करिए, एन्जॉय करिए, कॉफ़ी पीजिए, सबको पिलाते जाइए, चाय पीजिए। इतने समय गर्मी का मौसम है। ये लेमन जी का हमारा पैकेट होना चाहिए, बोतल में घोल लीजिए। ठीक है? ऐसे पीते जाइए, पिलाते जाइए, सबको दिखाते जाइए। और मैं यही कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग के बीच में आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारा जो 2 शब्द सुने, उसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और साथ-साथ में अशोक सर, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ सर। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग डियर सन सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, अशोक सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियों से धन्यवाद देंगे हम सभी लोग हमारे जोगराज सर के लिए। थैंक यू सो